12 वर्षों के पश्चात नवग्रहों में राजा सूर्यदेव का गुरुदेव बृहस्पति के साथ महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ इनका अति मित्र का भाव है। इस प्रकार से ये मित्र की राशि में परिवर्तन है जो अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ऐसा है कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में महाबलवान स्थिति बना रहे हैं और 12 वर्षों के पश्चात कर्क राशि में सूर्य का गुरु के साथ महायोग बनने वाला है, जो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। समस्त राशि के जातकों पर इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा, कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, गुरुदेव के साथ महायोग का जो विशेष परिणाम प्राप्त हो रहा है वो आपको कितना लाभान्वित करेगा, आपके किन भाव में प्रबलता आएगी, आपको कितना सपोर्ट मिलने वाला है, अथवा कहीं पर कुछ समस्या है, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कुंभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनि और गुरु का समभाव है और सूर्य और शनि का मित्रवत भाव नहीं है। सप्तमेश का गोचर आपके षष्ठम भाव में आरंभ होने जा रहा है। षष्ठम भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, ये क्षय का भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है। परंतु सूर्यदेव इससे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, उन पर किसी प्रकार का त्रिकोदोष नहीं लगता है। तो सूर्य को 12 भाव में यदि मित्रवत स्थिति है, मित्र की राशि में है, स्वयं की राशि में है, उच्च राशि में है, तो अच्छे ही परिणाम प्रदान करते हैं। और यहाँ पर गुरु के साथ संयोजन है और प्रारंभिक समय में यहाँ पर शुक्राचार्य भी हैं, जिसके कारण कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, यद्यपि कुछ ना कुछ यहाँ पर अवरोध भी होगा। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके नौकरी का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, ये निश्चित है। यदि आप निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, सही दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको नौकरी की इच्छा पूर्ण करेगा। इसके साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर कुछ परिवर्तन करके सकारात्मक लाभ लेना चाह रहे हैं, नए अवसरों की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। जो जातक विदेश से संबंधित होकर या विदेश में रहकर या विदेश जाकर नौकरी पाना चाह रहे हैं या विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो ये भी कार्य यहाँ पर सफल हो सकता है। यद्यपि इस समय में कुछ आपको डिगाने का प्रयत्न करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ आपको भ्रमित करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए शत्रुवत भाव रखते हैं, परंतु उनका 100% पराभव होगा। शत्रुओं का विनाश निश्चित है। इस समय में यदि आपने कोई ऋण लिया हुआ है तो आप ऋण चुका पाएंगे। तो ऋण आप तभी चुका पाएंगे जब आपके पास धन का आगमन होगा। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर प्रगति होगी, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी का अवसर मिलेगा जिससे धन का आगमन होगा। तो यहाँ पर धन आगमन की स्थिति बन रही है। इस पूरे गोचर काल में आपको प्रारंभिक समय में भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, अतः आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में, समस्त स्थितियों में आपको अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा, परिश्रम अधिक करना होगा। यदि आप अधिक परिश्रम करेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। इस समय में समस्या कहाँ आ सकती है? जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
जो जातक नए कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, जो अपना नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं, नए प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सजग होकर आपको कार्य करना होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ प्रारंभिक समय में नहीं मिल पाएगा, या कहीं ना कहीं असफलता मिलती है, या कहीं ना कहीं अवरोध बढ़ जाता है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस समय 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो समस्या तो है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच विचार करके विचारशील होकर कार्य करना होगा। इस समय में आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आपके उच्चाधिकारियों का सहयोग रहेगा, पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक भय, मन में एक भ्रम, ये समस्या आपके लिए कष्ट का कारण बन रही है। अतः इन भय से मुक्ति पाने के लिए आपको नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का नित्य 1 माला का जप अवश्य करें। सूर्यदेव को जल देंगे तो निश्चित रूप से आपका मनोबल श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार से समय में जो आपके कार्य क्षेत्र में अवरोध आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आपको समन्वय बढ़ाना होगा, आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। चाहे वो आपके उच्चाधिकारी हों, चाहे वो आपके सहकर्मी हों, व्यापार में जिनके साथ आप व्यापार करते हैं उनके साथ एक निरंतर प्रयास बनाए रखना होगा, क्योंकि आपको एक से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो लाभ आपके मन के अनुसार नहीं मिल पाएगा, और मन के अनुसार जब लाभ नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं उतना आपको संतुष्टि नहीं मिलती। नौकरी पाने वालों को नौकरी मिल गई, हो सकता है उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अधिक लाभ वहाँ पर ना मिल पाए। यद्यपि इस समय में आपको धन का आगमन निरंतर होता रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर धन के अपव्यय का भी योग बन रहा है। अतः आपको धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। धन आ रहा है, अब धन को भी आपने अधिक प्रयासों से अर्जित किया है, तो उसको बचाने का प्रयास करना होगा। बिना कारण से धन का व्यय न करें, बिना कारण की यात्राएं न करें। तो यहाँ पर यदि आप इन पे अंकुश लगा लेते हैं तो समस्याएं कम होंगी। और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें, योगा प्राणायाम करें, व्यायाम करें, तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यदि इस समय आप जप करते हैं तथा प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का 1 माला का जप संध्या के समय करते हैं, तो इस समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।